नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे यस बैंक। उससे पहले P&L की बात करें तो पिछले एक सप्ताह का प्रॉफिट जो है वो लगभग 1,80,90,000 के आसपास का है 7 दिनों का। ठीक है, 7 दिनों का प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये प्रॉफिट जो हम देख रहे हैं, बस जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर जनरेट किया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। यस बैंक में ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है, बहुत अच्छी खबर है तो हम नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत डाउट सस्पेंस क्रिएट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो प्रमोटर्स स्टेक लेने वाले थे उससे रिलेटेड कुछ खबरें हैं, तो अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। देखिए, यहाँ पर यस बैंक की यदि बात की जाए तो यस बैंक जो है वह रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो लगभग जो इसका ये रेंज था, इस रेंज पर पहुंचा था कल के डेट में। इसने जो हाई भी लगाया था 27 रुपये 30-40 पैसे के आसपास, मतलब ये पूरे जो रेंज कंसोलिडेट कर रहा था, इसके ऊपर तक, मतलब कि जो रेसिस्टेंस जोन है वहाँ तक यह पहुँच चुका था। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत आज हल्की फुल्की गिरावट हुई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है, डेफिनेटली बहुत ही जल्द हमें यस बैंक के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नए प्रमोटर जो यस बैंक के आने वाले हैं, अभी भी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और पिक्चर क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत सस्पेंस कन्फ्यूज़न है, इस कारण से अभी जो है मोमेंटम बहुत क्लियर कट हमें नज़र नहीं आ रही है। अब आज की इस वीडियो में जो खबर निकल कर आ रही है, कुछ सस्पेंस बन रहा है, कुछ अप्रूवल जो है वह मिल नहीं पा रहा है। कुछ आरबीआई के नॉर्म्स हैं, उसको फुलफिल यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं जो दो प्रमोटर्स रेस में बने हुए हैं। तो क्या कुछ कंडीशंस और कहाँ पर अटकलें आ रही हैं, आइए बहुत ही शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है अभी की अपडेट निकल कर आ रही है। यस बैंक स्टेक सेल हिंज ऑन बिडर्स एग्रिंग टू लोकल बैंकिंग नॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेक सेल है वह लटकता हुआ नज़र आ रहा है। बिडर्स की जो लोकल बैंकिंग नॉर्म्स है उसको एग्री करने को लेकर बिल्कुल यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है। 1 अगस्त 6:30 बजे के आसपास का अपडेट ये आया है, और कोशिश कर रहा हूँ आपको सबसे पहले यह इन्फॉर्मेशन देने की। हालांकि थोड़ी बहुत हमारी टाइमिंग रहती है जिस कारण से कि अर्ली अपडेट हम आप तक नहीं पहुँचा पाते, लेकिन यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मोटिवेट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, तभी हम आगे और भी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आरबीआई ने बोला है, पूछा है इन्वेस्टर्स को जो कि स्टेक खरीदना चाह रहे हैं यस बैंक में, टू रिकन्सिडर देयर डिमांड। ठीक है, अब कौन से डिमांड है जिसको फिर से रिकन्सिडर करने के लिए बताया गया है, तो जिसमें कि एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग अ मेजोरिटी स्टेक मतलब क्या हो गया, 51% जो भी यहाँ पर नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका कहना है कि हमें मेजोरिटी स्टेक चाहिए, 51% स्टेक चाहिए। और जो हमारी एफडीआई की नॉर्म्स है या फिर और भी जो नॉर्म्स है इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम, जो भी नए प्रमोटर आएंगे वो यहाँ पर अटकल बन रही है कि 51% नॉर्मली नहीं होता है। कोई भी अगर बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है तो बैंक के अंदर 51% की हिस्सेदारी नहीं ले सकता है, उसको कम करना होता है। 15 साल का पीरियड ऐसे है आई थिंक। 51% से फिर उसको 25-26% के आसपास धीरे धीरे अपने हिस्सेदारी को बैंक के अंदर कम करना होता है। ये अभी एट प्रेजेंट आरबीआई की गाइडलाइंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मतलब जो बनने वाले हैं पोटेंशियल बिडर्स जिसको कि कहा जा रहा है, उनका डिमांड है कि 2 टर्म्स एंड कंडीशन पर आप ध्यान दो। आप ध्यान दो किसको कहा जा रहा है, मतलब कि आरबीआई को बिडर्स बता रहे हैं, कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है हमारी डिमांड को मानो या फिर उसके ऊपर विचार करो। क्या है, तो यहाँ पर देखिए, जो पर्सन है पूरे मैटर को जान रहे हैं, गुमशुद्दी मतलब कि नाम नहीं बताना चाह रहे, एनोनिमिटी के शर्त पर उन्होंने बताया है कि जो पहला इन्वेस्टर है वो चाह रहे हैं 51% स्टेक होल्ड करना। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, द फर्स्ट इन्वेस्टर वांट टू होल्ड 51% स्टेक इन द बैंक परपेचुअली। ठीक है, और इनकमिंग इन्वेस्टर जो भी हैं वह नहीं चाह रहे हैं अपने स्टेक को डाइल्यूट करना 51% से अधिक। ठीक है, ये पर्सन का कहना है जो फैमिलियर है। हाउएवर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैंकिंग लाइसेंस नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग 51% से आपको 26% पर अपनी हिस्सेदारी को लानी होगी 15 साल के अंदर 15 साल के ऑपरेशंस के अंदर। टू एड्रेस दिस, द आरबीआई हैज़ प्रपोज्ड अ ग्रेजुअल गाइड पाथ फॉर इन्वेस्टर टू रिड्यूस देयर स्टेक इन यस बैंक ओवर टाइम, इंडिकेटिंग मतलब कि आरबीआई का गाइडलाइन है, ये आरबीआई की गाइडलाइन है। तो इस कारण से ऐसा भी बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है वह कोई एक्सेप्शन नहीं करेगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा कि हाँ चलो आप यस बैंक को बचा रहे हो तो हम आपको 51% की हिस्सेदारी हमेशा के लिए आपके पास बरकरार रखेंगे, आपको अलाउ कर देंगे 51% हिस्सेदारी रखना।
ऐसा नहीं हो सकता है, कहना है यहाँ पर फेमिलियर जो लोग हैं। आरबीआई हैजंट मेड एन एक्सेप्शन टू दिस रूल फॉर एनी प्रमोटर एंड इट इज अनलाइकली, ऐसा भी नहीं है कि दे वुड मेक वन नाउ टू एकोमोडेट अ न्यू इन्वेस्टर इन यस बैंक, ठीक है। टू कॉम्प्लिकेट मैटर फर्दर इवन होल्डिंग 51% स्टेक रिक्वायर रेगुलेटरी चेंजेस, ठीक है, रेगुलेटरी चेंजेस भी होने चाहिए। अगर 51% भी हिस्सेदारी ले लेते हैं, डाइल्यूट वाली बात तो छोड़ दो, 51% भी हिस्सेदारी लेते हैं तब भी आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, रेगुलेटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। बिकॉज सिंगल इन्वेस्टर्स आर यूजुअली नॉट अलाउड टू ऑन मोर देन 15%, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं 15% से अधिक हिस्सेदारी नहीं ली जा सकती एट प्रेजेंट, जो टर्म्स एंड कंडीशन है। इन्वेस्टर्स हैव ऑल्सो डिमांडेड दैट द रेगुलेटर परमिट वोटिंग राइट्स, उसके बाद देखिए दूसरी डिमांड क्या आ रही है कि वोटिंग राइट्स जो है वह 51% जो भी स्टेक होगा बैंक का उनको सभी को मिलना चाहिए। दिस हैजेंट मेड द कट विथ अ रेगुलेटर बिकॉज वोटिंग राइट जो है वह स्ट्रिक्टली कैप्ड कितने पर है, 26%, मतलब कि 26% जो हिस्सेदारी लेंगे उन्हीं को यहाँ पर वोटिंग राइट मिल सकता है एट प्रेजेंट, जो नॉर्म है आरबीआई का। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर की डिमांड है कि 51% हम हिस्सेदारी लेंगे और सभी हमारे पास वोटिंग राइट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी डिमांड है जो कि यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत फिजिबल नहीं लग रहा है, जिस तरह से हमारा चल रहा है, हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन, हमारा मतलब आरबीआई का जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग फिजिबल फिलहाल नहीं लग रहा है। गिवन द इनिशियल फीडबैक कन्वेड बाय द आरबीआई टू द इन्वेस्टर, दे आर लाइकली रीअसेसिंग द फिजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन यस बैंक, ठीक है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको रीअसेसिंग आरबीआई कर सकती है, लेकिन कितना करेगी, किस डिमांड्स को मानेगी, किसको नहीं मानेगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है अबू धाबी की बैंक फैब और जापान की मिजू ग्रुप, ये दोनों जो है इंटरेस्टेड है कंट्रोलिंग स्टेक, ठीक है। इंटरेस्टेड बिडर आर वेल अवेयर ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व इन द ट्रैक्शंस एंड आर एक्सपेक्टेड टू गेट बैक टू द रेगुलेटर सून। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर निकल कर आती है। ये भी हैं कि भारत के अंदर और भी अदर ब्रांचेज, मतलब उस कंपनी के और अदर ब्रांचेज नहीं होने चाहिए अगर आप स्टेक लेना चाहते हैं तो। बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पर, देख सकते हैं बहुत सारी जो है बातें बताई गई हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर दो डिमांड है इन्वेस्टर्स की तरफ से जो कि अभी थोड़ी बहुत परेशानी में फंसी हुई हैं रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह को लेकर। तो इस कारण से क्लियर कट यहाँ पर बातें निकल कर नहीं आ पा रही है और वही कारण है कि स्टॉक के अंदर अभी तेजी हमें उस तरह से देखने को नहीं मिल रही है। एक बार ये मैटर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद इस बैंक के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं बहुत कुछ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। आरबीआई की तरफ से भी असेसिंग किया जा रहा है क्योंकि यस बैंक के लिए नए प्रमोटर को चाहिए ही चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाव तो खेलना ही पड़ेगा। आरबीआई भी थोड़ी बहुत लीन होगी और इन्वेस्टर्स को भी होना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहीं तक, अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।